हाँ तो भाई प्रिय अनुजो, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा, आज तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। नहीं, हम प्रेग्नेंट नहीं हैं और अभी हमारी शादी भी नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम गुड न्यूज़ की बात करते हैं लौंडों को लगने लगता है कि अंकित भाई के शादी के लड्डू खाने को मिलेंगे। नहीं, उसका भंडारा अभी लगने में टाइम है। पर एक तुम्हें छोटी सी अच्छी कहानी बतानी है, और ये कहानी है आईसीएन गोवा से जो शुरू होती है। तो होता क्या है, जब तुम कहीं कॉम्पीट करने जाते हो एक एथलीट के तौर पे, तो तुम आसपास कई सारी चीजें देख रहे होते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो वहां एक बहुत अच्छी चीज जो हमें देखने को मिली थी कि एथलीट को सपोर्ट करने एक ब्रांड आया था। और मूलतः ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी तुम देखोगे कि एथलीट जा रहे होते हैं, बस ब्रांड कह देता है हाँ भाई चले जाना, हमारी टी शर्ट पहन लेना तुम वहां पे, और बस इतना रहता है। लेकिन वहां पे ब्रांड का खुद मौजूद होना, वो कहते हैं ना कि जब एथलीट ऐसी चीज देखता है तो उसको चरम सुख की प्राप्ति होती है कि अरे वाह, काश ये ब्रांड हमारे साथ होता है। या फिर वो चीज तुम समझ रहे होगे कि ब्रांड का तुम्हें सपोर्ट करना एक अलग ही चीज होती है। तो उस टाइम पे हम उस ब्रांड के साथ काम करना चाह रहे थे, लेकिन एक भी समीकरण ऐसा बैठ नहीं रहा था कि हम उस ब्रांड के साथ आ पाते या फिर ऐसा कुछ हो पाता। लेकिन बीते 2.5 महीनों में कई सारी कोशिशें हमने भी की, और बनाने की चीजें कोशिश की गई कि क्या हम उस ब्रांड के साथ जा सकते हैं। पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन अब 2.5 महीने बाद ऐसा हो रहा है, और हमें ये बताते हुए भी तुम्हें काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि अब हम वेलकोर के एथलीट हैं। कहाँ गया हमारा, ये तो हल्दी है, ये है हमारा वेलकोर का क्रिएटिन। मूलतः होता क्या है कि जब कोई एथलीट ऐसी चीजें अनाउंस कर रहा होता है तो तुम देखते होगे कि उसके हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा होता है, और वो चौड़ में कह रहा होता है कि भाई हम इस ब्रांड के एथलीट है। लेकिन नहीं भाई, हम सिर्फ ये 600 रुपए का डिब्बा जो हम पिछले 1 महीने से यूज कर रहा है, तो उसी के साथ हम ये चीज अनाउंस कर रहे हैं, हम इस ब्रांड के अब एथलीट हैं। और जैसे हमने तुमसे पहले कहा था कि एक एथलीट के बहुत बड़े सपने नहीं होते, पर बहुत सारे होते हैं। तो उनमें से एक कह सकते हैं आज एक पूरा हुआ है। तो ये चीज हमें तुम्हें बताते हुए काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। और क्योंकि जब ब्रांड एथलीट को सपोर्ट करता है तो एथलीट का उस ब्रांड के ऊपर भरोसा बनता है, और हमारा इसके ऊपर पूरा भरोसा है। और इसके साथ साथ तुम लोगों पर भी पूरा भरोसा है कि जितना प्यार अभी तक तुम लोगों ने हमें दिखाया है हर जरिए से, तो वही चीज हमें बस चाहिए होती है, और यही चीज हमें शेयर करनी थी और कुछ नहीं। तो अब हम ये ऑफिशियली कह सकते हैं कि अब हमारे पीछे 2 ब्रांड हैं, और दोनों ही एक से बढ़कर एक बवाल। तो जर्नी में और मजा आएगा, क्योंकि प्रेप काफी ज्यादा लंबी है। हम सिर्फ एक कंपटीशन पे नहीं रुकने वाले हैं इस बार। हमारा अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीने एटलीस्ट हमने प्लान किया है कंपटीशन के लिए। तो उम्मीद है कि अच्छे ही जाएंगे, और वो चीज तुम्हें देखने को मिलेगी। और इस जर्नी से शायद हम कुछ वैल्यू तुम्हारी लाइफ में ऐड कर पाए, कि किस तरीके से तुम अपना एक तरीके से नेचुरली रहते हुए एक जर्नी को तुम आसानी से सस्टेनेबल रखते हुए कैसे तुम एक स्टेज तक पहुंच सकते हो और अच्छे से उसको कैरी आउट कर सकते हो। तो हमें यही पंचायत करनी थी अपनी किचन टॉक्स में। उम्मीद है कि कुछ वैल्यू हम तुम्हें दे पाए इस जर्नी के दौरान। बाकी आज तुम वर्कआउट में जो देखने वाले हो वो था आज हमारा लेग सेशन, जिसे करने में काफी ज्यादा मजा आया। आज का वेट भी काफी ज्यादा अच्छा था, वेट हमारा नीचे जा रहा है, और वो एक अच्छी चीज भी है जो हम नोटिस कर रहे हैं। तो वो जर्नी को काफी ज्यादा एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जा रही है। और तो भाई हमारे पास कोई नई चीज शेयर करने को नहीं है, पर आई होप कि तुम्हें ये खबर सुनकर अच्छा लगा होगा। तो बताना जरूर, अपनी प्रतिक्रिया देना, हमें उसकी क्या कहते हैं इंतजार रहेगा। पर यहीं तक रखते हैं पंचायत। पर पहले देखोगे तुम सुबह की क्लिप, फिर देखोगे तुम वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। ओके भाई, तो तुम्हारा स्वागत है पहले तो सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा है, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही सुंदर नज़ारा है कि पीछे हमारे चांद है और सामने हमारे सूरज आने वाला है। तो दोनों ही तत्व का संगम बड़ा अच्छा है, बड़ा ही सौंदर्य है। तो वो चीज़ें पर पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं बाकायदगी से हटके। वो है 80.10। तो नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एक तरीके से कल से ये 200 ग्राम कम है आई थिंक। और परफेक्टली एक तरीके से जो हमने जो हाई कार्ब डे रखे थे उसको काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इफेक्टिव ये फील करा रहा है कि ओके, तुमने 2 दिन हाई कार्ब डे रखे, उसका तुम्हारा बाउंस बैक हुआ वेट, तुमने थोड़ा सा अपना मेटाबॉलिज्म वगैरह सही किया और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। इस वीक का ये सीन है कि ये वीक पूरा एक तरीके से डिप्लीशन में जाने वाला है, अगला हफ्ता भी डिप्लीशन में जाने वाला है। मतलब कि क्या कहते हैं, स्पेशली सैटरडे तक।
सैटरडे को अगला हफ्ता हमारा हाई कार्ब डे होगा, क्योंकि मंडे को हमारा कंपटीशन है एक्चुअल में। तो पहले हम सोच रहे थे, लाइटली ले रहे थे कि अरे यार चलो ऐसे ही वार्म अप शो है, तो थोड़ा सा 19-20 या फिर एक तरीके से एफर्ट ज़्यादा नहीं डालते हैं। बट क्योंकि तुम पिछले कुछ दिनों से देख रहे होगे कि नहीं यार, अगर कोई शो कॉम्पीट कर रहे हो, और वो भी तब जब तुम्हारा मेन कंपटीशन उसके क्या कहते हैं 1 से 1.5 महीने के अंदर ही अंदर है, तो तुम्हें एनी हाउ नेचुरली ये सीन भी होता है, जब तुम नेचुरली ट्रेन कर रहे होते हो, कॉम्पीट कर रहे होते हो, तो तुम्हें शो से करीब 1 या 2 महीने पहले भी अगर तुम रेडी होते हो तो वो इनफ नहीं होता, क्योंकि कई सारी चीज़ें फकअप होनी होती हैं। तुम्हें लगता है कि नहीं, शो डे वाले दिन ही एकदम रेडी होंगे, तो वो चीज़ गलत है। तुम्हें एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने, 1.5 महीने तो खैर ज़्यादा हो जाएगा, बट तुम मान के चल सकते हो कि तुम्हें ऐसी शेप में होना चाहिए कि 1 महीने पहले तुम लगने लगो कि ओके तुम स्टेज रेडी हो। तो हमने कहा नहीं यार, ये चीज़ सही भी है, और सीज़न थोड़ा सा लंबा है हमारा ये कंपटीशन का, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कि पहले आईसीएन कॉम्पीट करेंगे, फिर मसल मेनिया भी कॉम्पीट करेंगे, फिर आईसीएन करेंगे, फिर प्लान करते हैं कि शायद हो सकता है WNBF भी जाएं, और कई सारी चीज़ें हमने प्लान करके रखी हैं कि नहीं इस साल इसकी माँ का ट्रॉफियों की लाइन लगा देंगे। तो वो चीज़ भी है, पर देखते हैं भाई भगवान कैसा सपोर्ट करता है, और भगवान ने क्या चाहा होता है, हमारी किस्मत में जो भी होगा वो अच्छा ही होगा भाई। नहीं भी होगा तो सीख होगी, होगा तो अच्छा होगा। तो ये चीज़ भी है भाई। बाकी और तो कुछ नहीं है हमारे पास पंचायत पेलने के लिए। आज हमें लेग स्ट्रेन करना है, पर अगले हफ्ते से जो अगले हफ्ते जो लेग स्ट्रेन करेंगे वो मंडे और थर्सडे होगा, क्योंकि ताकि रिकवरी का उसका टाइम हो और सॉफ्ट ना दिखें स्टेज पे। तो थर्सडे को, जैसे अभी हम लोग कब ट्रेन करते हैं, ट्यूसडे और फ्राइडे। अगले हफ्ते कब ट्रेन करेंगे, मंडे और थर्सडे। तो हमारे पास फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन होंगे कि मसल सोरनेस थोड़ी सी कम हो जाए, या फिर एक तरीके से उसको ट्रेन भी करेंगे। तो एक तरीके से सिर्फ, क्योंकि तब डिप्लीशन फेज में होंगे, तो सिर्फ ग्लाइकोजन और उसको निकालने के लिए ही सिर्फ ट्रेन करेंगे, एकदम फेलियर तक ट्रेन नहीं करेंगे। तो ये चीज़ भी है। तो यहीं तक रखते हैं पंचायत। बाकी भाई तुमसे मिलते हैं वर्कआउट में। ओके भाई, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ रही होगी। तो सीन ऐसा है, आज लेग स्ट्रेन करना है और मोस्टली हैमस्ट्रिंग फोकस है, और उसके लिए सबसे पहले शुरू कर रहे हैं लेग एक्सटेंशन के 2 सेट। सिंगल लेग कर्ल होगा या फिर यूनिलेटरल तुम लेग कर्ल कर सकते हो, उसके होंगे 2 सेट। फिर लाइंग हैम कर्ल के, हैमस्ट्रिंग कर्ल के 2 सेट करने हैं। 3 सेट करने होंगे हमें उसके, क्या कहते हैं, एक तरीके से ग्लूट से डेडलिफ्ट जो करते हैं हम उसके। फिर उसके बाद तो हेक स्क्वाट है, उसके भी 3 सेट रहेंगे। फिर है तुम्हारा, क्या कहते हैं, अबडक्टर के 3 सेट रहेंगे। तो यही सिनेरियो है फिलहाल के लिए जो प्लान किया हमने, तो वो चीज़ तुम देखोगे। हाँ, हाँ,
Fuck! Come on. Fuck! तो कभी उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आई रही होगी। तो सीन ऐसा है, अभी जो हेक्स स्क्वाड हमने किया है इसका एक तरीके से हमारा पीआर ही कहेंगे, 5 प्लेट का और 5 रेप्स का, वो भी। लेकिन डेप्थ ठीक थी, थोड़ा सपोर्ट हम ले रहे थे पुश करने के लिए, आखिरी में एक छोटा सा मूवमेंट इनिशिएट करने के लिए। बाकी पूरा सेल्फ था काफ़ी हद तक, लेकिन अगली बार कोशिश ये करेंगे कि ये जो 5 हैं इसको 8 कर पाएँ, तो वो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस होगी अगली बार के लिए। आज इसके हमने 3 सेट किए थे। पहला एक तरीके से सेटअप सेट था जिसमें पहले हमने ली थी 2 प्लेट 10 रेप किए, फिर एक प्लेट बिना रेस्ट लिए उसमें ऐड की। तो पहला सेट में एक तरीके से 2 सेट थे और 3 प्लेट डालने के बाद उसमें हमने सिर्फ 7 से 8 रेप्स किए थे। फिर उसके बाद मेन वर्किंग सेट पे गए थे, दूसरे पे जिसमें 4 प्लेट थी, उसमें ईजिली 10 से 12 क्लीन थे, वो भी बिना ज़्यादा सपोर्ट के। फिर आखिरी वाले में 5 प्लेट से 5 रेप्स, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। ओके भाई, तो सीन ऐसा है, उम्मीद है तुम्हें आवाज़ आ ही रही होगी। तो वर्कआउट यहीं तक था। अगेन मूवमेंट बहुत सारे थे, पर काफ़ी सारे थे, लेकिन सारे के सारे इफेक्टिव थे। शुरू हमने किया था लेग एक्सटेंशन से, सिंगल लेग से, फिर था हैमस्ट्रिंग कर्ल सिंगल लेग, फिर था तुम्हारा हैमस्ट्रिंग कर्ल लाइंग हैमस्ट्रिंग कर्ल, फिर था तुम्हारा ग्लूट्स के लिए डेड जो करते हैं वो था, उसके बाद हेक्स स्क्वाट था, हेक्स स्क्वाट के बाद तुम्हारा अबडक्टर था, अबडक्टर के बाद आखिरी में हमने क्या कहते हैं काफ्स के लिए और किया था। ऑलमोस्ट 7 मूवमेंट थे, बट अगेन 2 या 3 इतने साइड जा रहे थे, किसी में ज़्यादा नहीं था, तो ज़्यादा अच्छे से पुश कर पा रहे थे, तो वो चीज़ भी थी। बाकी यहीं तक रखते पंचायत, तुमसे मिलते हैं कल बैक डे के साथ।